हाय गाइस। तो कई लोगों ने मुझे कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताओ अपनी। तो मैं सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको, जो पोजिशनल है, जो कि मतलब लंबे टाइम फ्रेम के लिए होगी। जैसे आप ले लो, कुछ हफ्तों के लिए होगी, ऐसे नहीं कि आज लिया कल काट दिया परसों लिया 3-4 दिन में। एक हफ्ते से लेके 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीनों तक चलेगी। कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो वो पोजिशनल स्ट्रैटेजी हो गई। और ये सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहली करनी? सबसे पहले तो ये, अगर आप नए आए हो मार्केट में, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आप आते ही पैसे खोने लग जाओगे ना, आपका विश्वास हट जाएगा, आप भी घर जाके बोलोगे ये जुआ है, और आप बंद कर दोगे। दूसरा, अगर आप जॉब करते हो, आपके पास पूरा दिन देखने को नहीं होता, तो भी ये बेस्ट है। ठीक है। सेकंड, मेरी वीडियो देख के आपको क्यों सीखना है ये? भाई ऐसा नहीं है कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखोगे आप उसकी बात मान लोगे। मेरे सारे पैनल डले हुए हैं पिछले पता नहीं कितने महीनों के, आप जाके देख सकते हो। मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है। मेरे को इक्विटी ने ही बचा रखा है। जो मैंने एफ में 2 साल सीखने में पैसे खोए हैं, उसमें मेरे को इक्विटी ने ही बचाया है। और मैं यही सेम स्ट्रैटेजी से मैंने इक्विटी में 2 साल ट्रेड भी किया है। तो आप मेरे जाके पी देख सकते हो। और ऐसे किसी की बात मत सुना करो, किसी की वीडियो मत देखा करो। वीडियो देख के किसी की बात मत माना करो, किसने जो कह दिया वो लकीर हो गई। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। सिर्फ दो ही चीज़ों पे देखना है आपको इसको, प्राइस और वॉल्यूम। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, काइट का वार्सिटी है, जहाँ पे सिखाते हैं, जहाँ पे सारे बेसिक गाइड्स हैं हर तरह के। आप वो आराम से पढ़ो, उसमें सब कुछ है। आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ो वहाँ जाकर। बेस्ट मतलब बेस्ट फ्री नॉलेज है उस पर। वार्सिटी बाय काइट, वार्सिटी बाय ज़ीरोदा, ऐसा करके कुछ है। ठीक है। और अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, तो आगे शुरू करते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ों पर फोकस करेंगे आज हम, वो है प्राइस और वॉल्यूम। और अब मैं कोई ज्ञानबाजी आगे नहीं दूंगा आपको, कुछ लिखा विखा कुछ नहीं, सीधा हम चलेंगे चार्ट एग्जाम्पल पे। और ज़्यादा चार्ट एग्जाम्पल भी नहीं दिखाऊंगा, 3 चार्ट दिखाऊंगा सिर्फ आपको। दो में पोजीशन चल रही है, तो मतलब पैसे लगा रखे हैं मैंने अपनी बात पे। एक जिसमें पैसे पहले लगाए थे और पहले काट दी थी पोजीशन। ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ऐसे चार्ट ढूंढने हैं। ये वीकली चार्ट है, ठीक है, वीकली चार्ट ही देखना है आपको सिर्फ। आपको ऐसे चार्ट ढूंढने हैं जो काफ़ी टाइम से साइडवेज हो या ब्रेक डाउन, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। ऐसा आप देखो, 2017 अपने हाई को तोड़ने आ रहा है ये यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे कहीं जाके ये चार्ट मिलेगा। अगर आप स्कैन करोगे या आप ट्विटर पे ढूंढोगे ना कोई चार्ट डालेगा, और आपको यहाँ पे ये चार्ट मिलेगा। उसमें लिखा होगा अराउंड ब्रेकआउट, या हो सकता है लोग ब्रेकआउट के बाद भी डालते हैं। सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो भी इसका अराउंड पिछला हाई है, वीकली देखो कितने साल का ब्रेकआउट हो गया। अगर हम इस सबको ऊपर ले जाएं, 2017 से 22, 5 साल का ब्रेकआउट। 5 साल तक प्राइस इसके नीचे रहा है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जब वो ये लेवल को तोड़ने जा रहा है, तो वॉल्यूम देखो। आपको पहले का ही वॉल्यूम दिख रही थी ऐसी, और अब एकदम से इतना पैसा डल रहा है एकदम से। तो कोई तो मतलब अब मान रहे हो ना, एंड आ रहा है आदमी जिसको कुछ है, पता है, मतलब स्टॉक में पावर आ रही है। ठीक है। तो जैसे ये ब्रेकआउट हो जाए, ये ब्रेकआउट इस हफ्ते क्लोजिंग दे दी, आपको अगले हफ्ते जाके बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस ये लो। अगर आप नए बिगिनर हो तो आपको दूर रखना है अपना स्टॉप लॉस भी, आपका टारगेट भी बड़ा होगा, और आपको पेशेंटली बैठना है। मेरी नई वीडियोस देखोगे तो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब मैं इंट्राडे घुसता हूँ और फिर देखता हूँ उसे एंड तक कैरी भी करना है कि नहीं करना, बट उस तक आने में मेरे को 2 साल लगे। और वो मैंने इसलिए शिफ्ट करी क्योंकि मैं फुल टाइम ध्यान देता हूँ। अगर आप फुल टाइम नहीं हो, आपके इतने कैपिटल नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये मेरे हिसाब से। पिछला लो क्या है, 65। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब आप कोई भी वीडियो देख लो इंटरनेट पे, वो पता है क्या कहते हैं, चलो आपने 82 पे बाय कर लिया, 83 पे। मैं कह रहा हूँ आपने 90 पे बाय करा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको मौका मिला बाय करने का, आपने बाय दबा दिया, आपका स्टॉप लॉस आ गया ये। ठीक है, 65 कितने हो गए, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका। आपने 90 पे बाय करा, और अब आपने कुछ नहीं करना। आप या तो स्टॉप लॉस लगेगा, या फिर स्टॉक को रैली होते देखो, रैली होने देना है आराम से। देखो कितने हफ्ते लगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 2 महीने तक तो आपका पैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना। बट अगर आप जॉब करते हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर 2 महीने आपने
मानो 2 लाख रुपए का खरीद रखा है और 2 लाख रुपए आपका कुछ नहीं हो रहा, तब वो क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर 2 ही हफ्तों में सीधा भाग गया 130 पर। और फिर देखो, फिर टाइट हो रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, फिर टाइट होगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। अब आप कहोगे एग्ज़िट कहाँ लेनी है? तो एग्ज़िट लेने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला है कि जो भी आपका रिस्क कितना है इस पे? 65 और 90, 25 पॉइंट्स। तो आपको एग्ज़िट लेनी है 50 पॉइंट्स प्लस कर लो। 140 आ गया ना, आप 1/2 ले लो। 1/2 सबसे बेसिक डरी हुई एग्ज़िट है मेरे हिसाब से। अगर आप और बड़ी एग्ज़िट भी ले सकते हो, बट क्या है ना, धीरे-धीरे प्राइस को टाइम लगता है। बट अगर आपने अच्छे टाइम पे स्टॉक में एंटर कर रखा है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको 25 इंटू 3 75 पॉइंट्स ऐड कर लो 90 के अंदर, जो कि हो गया 165। 165 ऐड कर लो तो आप हर एक ट्रेड में 1:3 कमा रहे हो। समझ रहे हो? अगर एक ट्रेड में आपने 10,000 खोए तो आप अगली ट्रेड में 30,000 कमाओगे, फॉर एग्जाम्पल। और ये अभी आप बिगिनर हो इसलिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको 165 पे बुक करना है। आप 165 पे हाफ पोजीशन बेच दो, या आपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये ब्रेकआउट आया, अगला ब्रेकआउट आया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 80। अब आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है और अब इसको कैरी करते रहो। अब ये एक और ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम के साथ बड़ी वीकली कैंडल। अब स्टॉप लॉस लगा दो 117। ठीक है, आप ऐसे स्टॉप लॉस को ऊपर भी ला सकते हो। अब ये चीज़ें जो मैं आपको चीज़ें बताई हैं अभी, ट्रेल करना, ये सब आपको तब आएगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा। ये वीडियो देखकर कोई नहीं सीखता। जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, कुछ मर्जी कर लो कि मैं ऐसे ना, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो ही एक्सपीरियंस आएगा, तो ही आप सीख सकते हो कि कैसे एग्जिट लेता हूँ। आपको 10 तरह की आप चीज़ें ट्राई करोगे, वो ट्राई करने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है? हमेशा याद रखना कि जब भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छे स्टॉक्स में एंट्री ले लो। ये नहीं 10, 20, 50 रुपए के स्टॉक्स में एंट्री ले ली, क्योंकि वो नीचे से बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बट उनमें फ्लक्चुएशन भी उतनी होती है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक लो, और ऐसा स्टॉक, अगर आप ट्विटर पे हो तो आप ऐसा स्टॉक देखोगे सारी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। वो अपने 52 वीक के हाई के पास है, ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम है। क्या ध्यान रखना है? वॉल्यूम और प्राइस। ठीक है, अब चलते हैं और इन प्रो में सीधा सीधा मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन। ये रही, मेरे पैसे लगे हुए हैं। देखो, मैं भी छोटी छोटी पोजिशनल ट्रेड ले लेता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, और वो बढ़िया अपनी चलती रहती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देख लो कब का ब्रेकआउट है, अभी भी देख लो, मैं पहले रोक दिया। कब का ब्रेकआउट है? 2008 से टूटा नहीं है वाला लेवल, अब जाके टूट रहा था। ठीक है, मेरी बाई कहाँ पर है? 307। देखो मेरी बाई यहाँ पर है, मैंने रीटेस्ट पे बाय करा था। मेरे से ये रैली मिस हो गई थी, मैंने रीटेस्ट पे बाय करा। स्टॉप लॉस रखा था ये वाला। अब इतना प्राइस ऊपर आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लो आएगा। ठीक है, 275 के नीचे क्लोज हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब मैं इसको कब तक कैरी करूँगा? देखो, आपको मैंने 1:3 का तरीका बता रखा है, लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ। क्या मतलब तरीका ये जितनी भी रेंज है ना, ये टोटल ये रेंज है। अगर एक स्टॉक 100 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ था 1 महीने तक और 100 पॉइंट तोड़ के निकल रहा है, तो वो 100 पॉइंट तक का टारगेट तो उसको देना ही चाहिए। ठीक है, और साथ में हम अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर ही रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये सब चीज़ें आप फोकस मत करो, अभी आप फोकस करो सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, और सिर्फ एंट्री लेके ट्राई करो। धीरे धीरे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, अभी मूविंग एवरेजेस आएंगी, वो सब आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अगली पोजीशन में मेरी। ये आ गई लॉरस लैब्स की। इसमें दिखाता हूँ पोजीशन। ये लॉस ज़रूर दिखा रही है, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें 3-4 बार एंट्री ले चुका हूँ इंट्राडे के हिसाब से भी, तो एक गलत प्राइस दिखाती है मेरा, बट कुछ नहीं होता। इसमें एंट्री ली थी मैंने यहाँ पर कहीं 585 वगैरह पे, बट अब देखो चार्ट धीरे धीरे वीक हो रहा है कि नहीं? बट क्या पता कल अगले हफ्ते सीधा बुलिश बन जाए। ये एंट्री क्यों ली मैंने? प्राइस प्राइस अप ट्रेंड में, और उसके बाद जाके कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज हो गया, फ्लैट हो गया। कितने टाइम के लिए? अक्टूबर से मार्च, कितने महीने हो गए? 5 महीने। मतलब 5 महीने तक प्राइस हिला भी नहीं, और फिर वॉल्यूम आई है और बाइंग आई है, तो मैंने बाय करा है। मेरा टारगेट ये वाली रेंज है। अब इस बात को भूल जाओ, लेकिन रेंज को अभी आप, मेरा स्टॉप लॉस क्या था? मेरा स्टॉप लॉस था 522। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या? अब मेरा स्टॉप लॉस है 563। मैं स्टॉप लॉस तेज़ ऊपर लाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर आपके लॉस कम होंगे ना,
तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट करने का मौका रोज़ आता है, रोज़ नया स्टॉक आएगा, रोज़ नई अपॉर्चुनिटी आएगी। ये मत सोचा करो मेरे हाथ से मौका निकल गया। बट पैसे मत दो मार्केट को अपने। वो एक बार ले गया ना तो वापस लेना बहुत मुश्किल है। 10,000 में से आपने 1,000 रुपये दे दिए तो रह गए 9,000 रुपये। पैसे कम क्यों कर रहे हो? बचा के रखो अपने पास, वापस मत दो मार्केट को। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इसको ट्राई करो। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन या कुछ है तो मेरे को ट्विटर पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे, या नीचे कमेंट कर दो। मैं इसी को अपडेट करके इसके साथ और चीज़ें भी निकालूंगा। बट ये बहुत बेसिक, और मतलब इससे बेसिक कुछ नहीं है। मैंने खुद ये करके बहुत पैसे कमाए हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आंखें बंद करके खरीद लेना और वेट करना है। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस लगानी है और थोड़ा सा दिमाग, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। कुछ मत सोचो कब एग्जिट क्या वो सब आप धीरे धीरे सीखोगे। इस चीज़ को टाइम दो और आप सब कुछ सीखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना।